आपको बताना चाहूंगा, आप भी सुन लो। आज समाज कहता है कि वेद हमारा बोलो धर्म ग्रंथ है। क्या है बोलो? क्या है? क्या नहीं, कौन चीज? बोलो जोर से, कहो सब लोग बोलिए, जितने बैठे हैं कहो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ मानवों का परम धर्म है। थोड़ी और चर्चा कर दी है, हमने बताया सब आर्यों का परम धर्म है। तो कोई कोई लोग कहते ये आर्या कैसे हो, आर्या कैसे हो? अब कोई कोई आचार्य जी अब तो सब बहुत समझ गए, पहले कमों को हो जाए तो लोग कहे आर्या समाधि है। हमें क्या समाधि में तो कब्र है, आर्या समाधि का है, कहेंगे आर्या समाधि है। सुनो, अभी चर्चा हो रही थी, आर्य वो है, सुनिएगा, जो वेद और परमात्मा का बोलो विश्वासी होता है। और याद रखिएगा, वेद ही हमारा मूल है। और एक चीज बता दूं, मैं किसी की बात नहीं कहता हूं, वेद सारे प्राणियों के लिए है, हर मनुष्य के लिए। अच्छा बताओ, परमात्मा ने हवा बनाई सबके लिए बनाई कि बड़कबन के लिए? बताओ। अच्छा, जाड़े महीना ऐसा धूप निकलती है तो भगवान कहाँ धूप पहले निकलती? बड़कबन खिया, गरीबन खिया नहीं जाती का? नहीं जाती ना, सबके खिया जाएगी। धूप निकलेगी तो बोलो सबको लगेगी। अच्छा, पानी परमात्मा का बरसेगा तो बोलो हवा चलेगी, परमात्मा की हवा सबके लिए, परमात्मा का मेरे भाइयों वायु सबके लिए, परमात्मा का धन सबके लिए, परमात्मा की अन्न औषधियां वनस्पतियां सबके लिए। तो परमात्मा का ज्ञान भी, परमात्मा का ज्ञान भी बोलो लेकिन यहाँ कुछ लोग का नहीं, पर हमारा एक अधिकार है, तुम नहीं पढ़ सकत। हमने कहा है कि तुम पढ़ियो पागल हो गई हो। अब कोई कह दे तुम वेद पढ़ियो तुम पागल हो गई हो। वेद पागल नहीं करता है, बल्कि वेद ज्ञान का बोलो विकास करता है। और याद रखिएगा, राम ने वेद पढ़े थे गुरुकुल में, कृष्ण ने बोलो वेद पढ़े थे, और राम ने वेद की आज्ञा को माना था। वेद कहता है कि प्रत्येक प्राणी को प्रातः सायं बैठ करके परमात्मा की संध्या करनी चाहिए। राम प्रातः काल सायंकाल बोलो क्या करते थे? अरे रामायण छोड़ दीजिए, मानस में भी लिखा है कि विगत दिवस मुनि आय सुपाई और संध्या करण। राम करते थे संध्या, और राम के भक्त का तो कीर्तन। राम करते थे संध्या, राम करते थे, एक ने कहना है वो राम तो नरलीला करते थे। राम करे नरलीला और नर करे रामलीला। राम करे नरलीला और नर करे, इसी रामलीला ने ही राम को लीला है। इसी रामलीला ने ही राम को, अरे रामलीला करनी है। ये मेरे भाइयों, प्रातः काल उठ करके अपने माता के, पिता के, बड़े भाई के चरण छू करके आशीर्वाद लो, घर में रामलीला बोलो हो गई। कभी भी भाई भाई में लड़ाई मत करो, रामलीला हो गई। हे मेरी बेटियों, कभी भी देवरानी जिठानी सास बहू इसने कभी झगड़ा मत करो, रामलीला रामलीला खूब करिए। भैया से मुकदमा लड़ी, मैं कदे मामला नहीं है। अब तुम्हारी कृपा भयो सबका आजू, जन्म हमारा सब आजू। अब यही का सुनो, रामलीला करी, अखंड पाठ कर रही का है। भाई से मुकदमा चल रहा है ना, किस लिए? 1 मेड़ जमीन के लिए, 1 बीघा जमीन के लिए। और तो अखंड कहिमा करवावत नहीं कि जयमा हम मुकदमा जीत जाए। वाले राम के भक्तों, वाले राम के भक्तों, राम ने मुकदमा किया था। एक बार और सुना दूं, मैं एक बार जा रहा था कार्यक्रम पे, सुना बेटियों, कार्यक्रम पे जा रहा था तो बस में बड़ी भीड़ थी, तो मैं खड़ा हो गया, तो हमारे पीछे को आदमी खड़ो, हमारे पीछे एक आदमी खड़ा, तो वो भीड़ थी ज़्यादा, तो धक्का लगे तो ऐसे से हो जाए, तो हमारे छिदो यहाँ पर जहमा का है। तो हम पीछे घूम के देखो तो एक लाल लाल लटकाए थैली यहाँ पर है। फिर हमने कहा भैया जो अहिमा का है थैलिया, तो कुछ छिदत कैसे हो? कहना है वे फूल है, फूल। हम कहे फूल है कि कांटे?
फूल तो नरम हो जरा कांटे कह ना भाई तुम समझे ना कह वो बप्पा के फूल है कह बप्पा कोई पेड़े का बप्पा में फूल निकल का कहीं नहीं तो हमने कहा कहीं वही है का अस्थि हड्डी अरे हमने कहा बाप रे बाप है हड्डी ले जाते कहाँ तो हम कहीं तो मैं चिंतित हमने कही जो बताओ कैसे मर गया तुम्हारे बाप कहाँ ले जा रहे कहीं वो गया ले जा रहे हड्डी कहीं वहाँ पिंडदान कराएंगे और उन लोग विसर्जन कर दी तो हमने कहा है कैसे मर गया तुम्हारे पिता बतो कोई बीमार रहते कहा कहीं जहूँ ना पूछो हमने कहा बता दो कैसे कोई बीमार रहते कहीं बीमार ना रहते बात जाती कि हमारे भैया को बंटवारा भाव तो घर घर होती हम कहे ठीक है कोई बात नहीं फिर कई एक खेत हो तो चकू बहु तो सबसे बढ़िया हम सोचे हमें मिल जाए और हमारे बाप वो छोटे वाले दे रहे थे आहे माँ हमारे बाप को लाठी चली गई और हमने ऐसी एक लाठी मारी उनको करियाँ टूटी दो 6 महीना पड़े रहे और उसके बाद भाई थोड़े दिन में भाई तय हुई गए हमने कही वारे श्रवण कुमार जीवित पिता को बोलो लाठियों से मार करके मार डाला अब हड्डी कहाँ ले जा रहे हो जल्दी बोलो भाई तुम्हारे तो बड़ा श्रवण कुमार कौन मिली सुनो मेरे भाइयों ये सब पाखंड है ये सब बेटियों तुम सुन ले अच्छा तुम सुन ले और का कतरो जियत पिता से दंगी में दंगा मरे पिता पहुंचा मई गंगा छूची फैर हो गई है दंड छूची हुई खाली जियत पिता से पूछिन बात मरे पिता का दालियो भात जियत पिता का देतन कौरा मरे पिता बंधवा मई चौरा सुनो मैं इसलिए बता रहा था एक तो वेद कहता वेद का सबसे पहला जो अभी ऋग्वेद की बात कर रहे थे ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ दे मृतजम होतारम रत्नधात्मम इसमें बताया गया है अग्नि शब्द आया है अग्नि भौतिक अग्नि नहीं है अग्नि का मतलब है प्रकाश स्वरूप ज्ञान देने वाला अग्नि और जो हमें गति देता है उस सब का नाम क्या है बोलो अग्नि और वो है परम पिता जल्दी बोलिए परमात्मा परम पिता परमात्मा है हमें आपके बनाता है तो बनाता कि नहीं